Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 8, that is winds, storms, and cyclones. Today, we are going to start our video with the topic high-speed winds are accompanied by reduced air pressure. Page number 81. Activity 8.2. Crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of a empty bottle. आप क्या करो, एक छोटा सा पेपर ले लो, उसको जो है क्रम्पल कर लो और छोटी सी एक बॉल बना लो. बॉल का साइज़ जो है वो छोटा होना चाहिए. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. और क्या करो, उस क्रम्पल बॉल को एक बॉटल ले जिसका जो उसका माउथ हो थोड़ा बड़ा सा हो, उसके अंदर उसके बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करो, उसका जो पेपर की बॉल बनाई है उसको रख दो. नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल. अब क्या करो, जो ऊपर वाला हिस्सा है जैसे कि आपको फिगर 8.3 में दिखाया गया है, वहाँ से एयर को ब्लो करो, फूंक मारो. ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज़. अलग अलग ये एक्टिविटी जो है अलग अलग बॉटल्स पे करके देखो. अगर आपके पास मान लीजिए क्रम्पल क्या नाम पेपर नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह एक छोटी सी चौक भी रख सकते हो उसके माउथ पर और फिर ज़ोर से फूंक मारो. चैलेंज योर फ्रेंड इफ़ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन द ब्लोइंग इनटू द बॉटल. और उनसे अपने फ्रेंड से चैलेंज करो कि आप जो है इस पेपर बॉल को अंदर जो है बॉटल के अंदर फूंक मार के डाल सकते हो या नहीं. पहली एंड बूजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस. That why is it difficult to force the paper ball into the bottle. अब आप क्या देखोगे कि जैसे ही आपने फूंक मारी क्या नाम बॉटल के माउथ पर, जो चौक है या फिर आप क्रम्पल पेपर की बॉल है जो भी आपने रखा है उसके अंदर उसके माउथ पे, वो अंदर नहीं जाएगी बल्कि बाहर आके गिरेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आपने फूंक मारी तो क्या हुआ, एयर का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया. किसके अंदर, आपकी बॉटल के अंदर. वो क्या करेगी, टर्न बैक करके फोर्स मारेगी और किसको, आपके क्रम्पल पेपर को या चौक रखी है तो चौक को, जिसकी वजह से वो अंदर ना गिरने की बजाय बाहर की ओर जाके गिर जाएगा. एक्टिविटी 8.3 ब्लो द बलून्स. आपने 2 बलून लेने हैं. टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज, दोनों इक्वल साइज़ के होने चाहिए. पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स. और दोनों बलून्स के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी भर दो. ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग. अब क्या करो, आप दोनों बलून्स को फुला दो और फुलाने के बाद दोनों को एक स्ट्रिंग से बांध दो. हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक. और साइकिल स्पोक के ऊपर 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर दूर पर दोनों को लटका दो. ऑन अ स्टिक ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून. अब जो स्पेस बचा है दोनों क्या नाम बलून्स के बीच में, वहाँ पर ज़ोर से फूंक मारो. वॉट डू यू एक्सपेक्ट, वॉट हैपन्स. अब क्या होगा, ये दोनों बलून्स बाहर की ओर जाएंगे या अंदर की ओर क्या नाम मुड़ेंगे. ये दोनों बलून्स जो हैं वो अंदर की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि जब विंड हाई होती है तो उसमें क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है. तो बीच का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और साइड से लगने वाला प्रेशर जो है बलून का वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो बलून्स है वो अंदर की ओर मुड़ जाएंगे. Try different ways of blowing on the balloons to see what happens. Now, activity 8.4. Can you blow and lift? Hold a strip of paper 20 centimeter long and 3 centimeter wide. अब आप क्या करो, पेपर की एक स्ट्रिप ले लो, उसकी लंबाई जो होनी चाहिए वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चौड़ाई होनी चाहिए वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए. बिटवीन योर थम एंड 4 फिंगर एज शोन इन फिगर 8.5. और थम और फिंगर के बीच में उसको होल्ड कर लो. नाउ ब्लो ओवर द पेपर. अब जैसे फिगर में दिखाया गया है ऐसे ही आप क्या करो, उस स्ट्रिप के ऊपर ज़ोर से ब्लो करो. पहली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप. बूझो थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी बेंड डाउन. अब बूझो ये सोच रहा था कि जो स्ट्रिप है वो नीचे की ओर मुड़ेगी और पहली सोची थी वो ऊपर की ओर मुड़ेगी. व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए, जो स्ट्रिप है वो ऊपर की ओर मुड़ेगी ना कि नीचे की ओर. वो इसलिए क्योंकि आपने जब ज़ोर से ब्लो किया तो क्या हुआ, जो विंड का था वो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से विंड की स्पीड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से विंड का प्रेशर ऊपर कम हो गया, पर स्ट्रिप के नीचे उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा ही रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, नीचे वाली एयर स्ट्रिप को ऊपर की ओर धकेलेगी और जो आपका स्ट्रिप है वो ऊपर की ओर मुड़ेगी, ना कि बेंड होगी, ना कि नीचे की ओर.
Let us try to understand the observation of activity 8.2, 8.3 and 8.4 where the observation along the line you thought. Do you get the feeling that the increase with speed in is accompanied by the reduced in air pressure? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब जैसे जैसे विंड की स्पीड इंक्रीज होती है एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ये आपको याद रखना है. When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there. The air pressure inside the bottle is higher than the near the mouth. हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे पहले बताया था आपको, जब आपने माउथ के ऊपर क्रम्पल पेपर या चौक रखी थी और फूंक मारी थी तो एयर प्रेशर जो था बॉटल के अंदर ज़्यादा था और एयर प्रेशर बॉटल के बाहर कम था, जिसकी वजह से अंदर वाला जो एयर है वो धकेलेगी क्रम्पल पेपर या आपके क्या नाम चौक को, और वो क्या करेगी, जो पेपर या जो चौक है वो बाहर की ओर गिर जाएगा. द एयर इनसाइड द बॉटल पुश द बॉल आउट. इन एक्टिविटी 8.3 यू से दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बलून दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर. तो वो क्या करेंगे, अंदर की ओर खिसकेंगे, क्योंकि आपने अंदर की ओर से तो प्रेशर मारा मुंह से, तो जो बलून के बीच की जो प्रेशर था वो कम हो गया और साइड का प्रेशर ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से बलून अंदर की ओर मुड़ जाएंगे. How could this happen? This could happen if the pressure of air between the balloons were somehow reduced. वो ऐसे इसीलिए हुआ क्योंकि जो बलून के बीच का एयर प्रेशर था वो तो रिड्यूस हो गया, पर जो बलून के साइड में एयर प्रेशर था वो इंक्रीज था. The pressure outside the balloon would then push them towards each other. In activity 8.4, you saw that when you blew over the paper strip, it went upward. जब आपने पेपर स्ट्रिप के ऊपर ब्लो किया तो क्या हुआ, वो जो पेपर स्ट्रिप थी वो बेंड हुई ऊपर की तरफ. Again, this could happen if the blowing over the paper reduced the air pressure. और वो तभी हो सकता है कि जो स्ट्रिप के ऊपर का एयर प्रेशर है आपके ब्लो करने से वो कम हो गया और स्ट्रिप के जो नीचे एयर प्रेशर था वो ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से नीचे वाला प्रेशर उसको ऊपर की ओर धकेलता है. We see that increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि increased air wind speed, जब विंड की स्पीड इंक्रीज होती है वो उसकी वजह से जो प्रेशर है एयर का वो रिड्यूस हो जाता है. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ हाई स्पीड विंड ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स. अब आप ये सोचो कि जब हाई विंड जो है आपकी रूफ़ के ऊपर ब्लो करती हैं तो क्या होता है, ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है, रूफ़ के ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो रूफ़ हैं वो उड़ने लगती हैं. इफ़ द रूफ्स आर वीक, अगर रूफ जो है वो वीक हैं, दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, और वो लिफ्ट हो जाएंगी और उड़ जाएंगी. इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड आर प्रोड्यूस्ड. विंड कैसे प्रोड्यूस होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. हाउ दे ब्रिंग रेन, वो रेन कैसे लेकर आती इसके बारे में भी पढ़ेंगे. एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम. You already know that when air move it is called wind. तब आपको पता है कि जब एयर मूव करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विंड. Air moves from the region where the air pressure is high to the region where the air pressure is low. Important बात है, समझिए, जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव. जितना ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा उतने ही जो स्पीड है एयर की वो ज़्यादा होगी. बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर? इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व्ड? द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस. इसके बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट, आई एंड माई वीडियो हियर ओनली. We will discuss about the rest of the topics in our next videos. Up till then, goodbye, thank you, and have a nice day.